अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर जावेद इकबाल एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। हमेशा की तरह वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज़ के बारे में कुछ गलत फहमियाँ कह लें या कुछ मिथ्स कह लें, हम उन पे बात करेंगे। राइट। हमारी मैं काफ़ी यानी आज का प्रोग्राम मिथ तोड़ प्रोग्राम है। मिथ तोड़ प्रोग्राम, सही कह रहे हैं। काफ़ी अर्से से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोगों के क्वेश्चंस या क्यूरीज जो हैं वो शामिल करें। और मैक्सिमम मैंने ऐसे सवाल आज शामिल किए हैं जो कि मिथ्स के बारे में हैं या मिथ्स से मिलते जुलते हैं। राइट, ज़रूर। अच्छा, हमारी एक पेशेंट हैं, आयशा हैं, लाहौर से ही हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो उन्होंने दरियाफ्त ये किया है कि ये कम ख़तरनाक किस्म की डायबिटीज़ है, यानी इसको मैं हल्का ले सकती हूँ या इसको मैं ये समझ सकती हूँ कि मुझे तो हल्की सी डायबिटीज़ होगी। डायबिटीज़ में ये बहुत कॉमन ये मिथ है कि लोग उसको मामूली ज़ियाबीतस कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे यूरन वाली डायबिटीज़ है, कुछ कहते हैं मुझे ब्लड वाली डायबिटीज़ है, तो मेरी सिर्फ ब्लड में डायबिटीज़ है, और कुछ कहते हैं मेरी सिर्फ यूरन में डायबिटीज़ है, ग्लूकोज आता है, तो इसलिए मेरी जो डायबिटीज़ है वो मामूली है। तो इनफैक्ट ऐसी कुछ भी नहीं है। टाइप 1 हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ इज़ डायबिटीज़। और डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और पोटेंशली फेटल इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड। अगर आप इसका बार वक्त इलाज नहीं करते तो आपके लिए ये मोहलिक हो सकती है। अब ये जो मामूली ज़ियाबीतस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, यहाँ से ये जो इसकी शुरुआत हुई है, या इसको कहा क्यों जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को। आपको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन से ट्रीटमेंट शुरू होता है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें हम ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस और टैबलेट्स के साथ भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से लोगों को ये एक गलत फहमी जन्म लेती है कि शायद मेरी डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ड्यूअल प्रॉब्लम्स हैं। एक उसकी इंसुलिन की कमी है, एक इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, साथ में कोमॉर्बिड इलनेसेस का टाइम है। आप एज के साथ आपको हाइपरटेंशन, आपके ये हार्ट डिजीज़, आपकी किडनी डिजीज़ है, ये सारे प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की चूँकि 40 के अबव आमतौर पे होती है या 40 के अराउंड होती है, तो इसके साथ ये जो दूसरी फैक्टर्स हैं, जो दूसरी बीमारियाँ हैं, ये भी एडअप हो जाती है। तो और हार्ट रिस्क भी ज़रा ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको हम इजी नहीं ले सकते। वी शुड ट्रीट इट एज वी ट्रीट टाइप 1। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर कोई शख्स यानी कि मैं या कोई भी जो पतला हो, हाँ, और वो ये कहे कि क्योंकि मैं पतला हूँ या मैं पतली स्मार्ट हूँ तो मुझे तो डायबिटीज़ नहीं हो हाँ, सकती। डायबिटीज़ तो सिर्फ उन लोगों को होती है जो ओवरवेट होते हैं। आई नो कि डायबिटीज़ का ओवरवेट होने से ताल्लुक तो है, मगर आप ये बताइए कि क्या पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं हो सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसकी आम एसोसिएशन मोटापे के साथ ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जिनका वेट नॉर्मल हो या स्मार्ट हो उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। एक तो ऑटोइम्यून डिजीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो डेफिनेटली हो सकती है, और दूसरी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। उसमें एक कैटेगरी में ओवरवेट लोग होते हैं और एक कैटेगरी में नॉर्मल वेट वाले भी लोग होते हैं। ठीक है। पर डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम एक वेट ऐसा फैक्टर ज़रूर है जिसको जो रिस्क फैक्टर है ओवरवेट होना डायबिटीज़ होने के लिए, तो जो मॉडिफाइबल है, यानी उसको आप तरमीम कर सकते हैं। आप अपने वेट को नॉर्मल रख सकते हैं, आप अपने वेट को कम रख सकते हैं, उससे डायबिटीज़ होने का खतरा बहरहाल कम हो जाएगा। चांसेस हम और अगर डायबिटीज़ हो भी जाएगी तो आप ये समझ लें कि अगर आप ओवरवेट नहीं है, ओबीज नहीं है, तो एक रिस्क फैक्टर हार्ट का तो बहरहाल कम है ना। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ऐड करूंगी। ये थोड़ी सी गलत फहमी भी है, लेकिन थोड़ी खुश फहमी भी ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल करूंगी मैं गुजरांवाला से। ठीक है। गुजरांवाला से मोहम्मद नवाज साहब हैं, जिन्होंने ये खाने पीने की को बात है। जी, गुजरांवाला के उन्होंने ये पूछा है कि जाहिर आपको पता है गुजरांवाला के लोग जरा खाने पीने के ज्यादा शौकीन होते हैं। बस इतनी शौकीन होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे शौकीन। तो उन्होंने ये पूछा है कि क्या जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो फिर उनकी जिंदगी पे मजा हो जाती है, क्या वो अच्छा खाना नहीं खा सकती, क्या उनको सिर्फ बाउंड कर दिया जाता है कि वो देखिए डायबिटीज का बर्ज का मतलब ये नहीं है कि अब आपका सारा खाना पीना बंद है। अच्छा। और ऐसा होता भी नहीं। अगर आप अपना खाना पीना बंद करके बैठ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में बॉडी में कई ऐसे बॉडी में केमिकल्स आने शुरू हो जाएंगे जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो
जो डायबिटिक है उसके लिए कोई स्पेशल फूड नहीं है कि अच्छा ये स्पेशल खाना उनको उनको एक अलहदा कर दिया जाए घर से, आइसोलेट के लिए कि अलहदा खाना पक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि डायबिटिस के जो खाने आम नॉर्मल खाने उसके अंदर ही उन्होंने तरमीम करनी है। मतलब उन्हें अपना फ्रैंक मीठा उसमें से निकाल देना है। जैसे लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं या उसकी जगह कुछ लोग अल्टरनेटिव उसके चीनी के कुछ शक्कर वगैरह ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको बंद करनी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत कंटेंट हाई शुगर का होता है, उसको जिन खानों की आप समझ लें कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स या जिनकी शुगर बढ़ाने की सलाहियत ज़्यादा है और वो परसेंटेज 50% 55% से ज़्यादा है, उन खानों को उनको अवॉइड करना चाहिए। और जिनकी ये सलाहियत 40% से कम है, जिसमें सारी सब्जियां आती हैं, आपके सैलड्स आते हैं, ये चीज़ें उनको इस्तेमाल करनी चाहिए। आज थोड़ी बहुत खाने पे हम बात कर लेते हैं कि ऐसे खाने जो आप खुले दिल से ले सकते हैं, वो है सब्जियां। इनकी शक्रियत आम तौर पे 40 से कम होती है, और ऐसे फल जिनकी शक्रियत 40 से कम होती है वो भी आप अपने खुले दिल से खा सकते हैं। लेकिन ऐसे फल जिनके अंदर ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है, जैसे कि मैंगोज़ हैं या ये ग्रेप्स हैं, या आपका जो ये चीज़ ग्रेप्स और जो मैंगोज़ हैं ये और खजूरें भी इवन हैं, इनका जो है शुगर लेवल ये हाई करने की सलाहियत है बहुत ज़्यादा है, तो आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो आपका खाना पीना है वो बाकी घर में जो आप बैलेंस डाइट लेते हैं और अपने पोर्शन साइजेस कंट्रोल करते हैं और एक न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेके आप उनको मज़ेदार भी बना सकते हैं। मैं दुबई में कुछ डायबिटिक सेंटर्स पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे वहाँ पर उन्होंने शेफ़ रखे हुए हैं जो आपको वहीं पे कुक करके स्पेशल चीज़ें कुछ कि ये आप अल्टरनेट करके थोड़ा बहुत अपने खाने में अल्ट्रेशन करके हाँ, तो वो आप बना के उनको उनके साथ बहुत अच्छा टेस्ट ले सकते हैं। तो डायबिटिस के लिए यानी वो एक मोटिवेशनल मैसेज होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेज़ायका और बदमज़ा ना समझें। अब अभी भी आप खाने अच्छे खा सकते हैं। मुझे लगता है एक डिसिप्लिन डायबिटिक जो है वो एक आम पर्सन से ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार सकता है अगर वो चाहे तो। सही। अच्छा, आयशा नसीर हैं, लाहौर से हैं, लाहौर टाउनशिप से। उनकी मदर को डायबिटीज़ है, वो काफ़ी अरसे से वो डायबिटिक है। तो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है। वो पूछती हैं कि मैंने सुना है कि डायबिटिक्स जो होते हैं अमूमन वो ब्लाइंड हो जाते हैं और लेग्स जो हैं वो अपनी लूज़ कर देते हैं, तो वो बहुत जैसे खौफज़दा नहीं होता इंसान, क्योंकि उनकी मदर हैं तो वो इस एज में भी हैं, तो वो पूछना चाहती हैं कि क्या ये ट्रू है? डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें आपको जिस स्टेज पे किसी पेशेंट को मिलते हैं उस तरह का नक्शा आपके दिमाग में बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम आप अपने किसी दादाजी को आपने डायबिटिक देखा होगा और वो उस वक़्त किडनी भी उनके फेल हो गए होंगे, उनके पाँव में ज़ख्म आ गया होगा और वो ब्लाइंड हो गए होंगे, उनकी डायबिटीज़ को 20-25 ईयर्स हो गए होंगे और वो भी ज़्यादातर अनकंट्रोल्ड पीरियड। और उस वक्त जो अगर अब वो अनकंट्रोल्ड जो पीरियड गुजरा उसकी वजह से गुर्दे को नुकसान हुआ, उसकी वजह से न्यूरॉन्स को प्रॉब्लम हुई, डायबिटिक फुट की इन्फेक्शन डेवलप हो गई। तो ये सारी बातें हैं कि अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ जाते हैं, लेकिन आप डायबिटीज़ का रोशन पहलू जो है उसको भी ज़हन में रखना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे एक पेशेंट की एग्जांपल देता हूँ, उनको पिछले 64 ईयर से वो इंसुलिन लेते हैं। खुद की इतनी एज है उनकी? 84। अच्छा, माशाल्लाह। और वो इंसुलिन लेते हैं और इंसुलिन के साथ ही इज़ मच बेटर देन एनी अदर पर्सन ऑफ दैट एज, बीइंग नॉन डायबिटिक, मतलब उनके साथ कंपैरिजन अगर करें। अच्छा। फिर मैंने ये समझा कि भाई शायद ये इस तरह की जो फिर एक फ़ीमेल को मैं भी पिछले दिनों देखा है, उसके अंदर ना न्यूरोपैथी थी ना कोई जो उनकी आँखों को प्रॉब्लम था और वो पिछले 44 ईयर से इंसुलिन इस्तेमाल कर रही है और लगता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है। तो आप अगर अपने ABC पे कंट्रोल रखें, अपने हीमोग्लोबिन A1C पे कंट्रोल रखें, उसको आप 6.5 तक रखें, आप अपने ब्लड प्रेशर को 130/80 रहने दें, आप अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर नज़र रखें। हम कहते हैं ना, हमारी फाइलों में आपने देखा होगा कि लफ्ज़ लिखा था अपने अदाद शुमार पर नज़र रखें। उसका मतलब ये कि आप अपने A1C, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखें। हाँ, अगर आप इन पर नज़र रखते हैं तो आप कॉम्प्लिकेशन रेट्स को कम करते जाएंगे। तो ये बात। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मदर हैं जिन्होंने अपने बच्चे, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो डायबिटिक है, टाइप 1 है, तो वो ड्राइविंग करते हैं, वो बच्चे
जब छोटी एज में गाड़ी, तो वो उन्होंने पूछा है कि वो जब ड्राइव करते तो बहुत एक्सीडेंट्स करते, गाड़ी लगा देते हैं, तो वो ये पूछना चाहती हैं कि क्या इसमें उनके डायबिटिक होने का कोई है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डायबिटिक्स ड्राइवर्स नहीं हो सकते, अच्छा, डायबिटिक्स पायलट भी हो सकते हैं। तो वो पूछ रही थी कि क्या इनको ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्होंने पूछा। अभी ये जो इंग्लैंड की जो सिविल एविएशन है, उसने जहाज़ उड़ाने पे जो इंसुलिन लगा के लोग उड़ाते थे जहाज़, उनके ऊपर पाबंदी होती थी ना कि इंसुलिन लगाते हैं तो फिर वो उड़ा नहीं सकते जहाज़। अच्छा, तो उन्होंने ये पाबंदी हटा ली है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर कोई गाड़ी शख्स चलाना है चाह रहा है। जहाज़ उड़ाना चाहता है तो भी कर सकता है, प्रोवाइडेड अपने हाइपोग्लाइसीमिया का ख्याल रखें। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर अटैक ऐसी चीज़ है जिससे एक्सीडेंट्स की रेशो बढ़ जाती है। तो ओके, ये जो आपने बच्चे वाली बात की थी, सॉरी इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो बच्चा है उसको तो वैसे भी आप गाड़ी नहीं अलाउ इतना करते। छोटा बच्चा नहीं है, he is अच्छा, 18 साल 18, से ऊपर है, yes। ठीक है। अब तो उनका वो जो बच्चा, कानून उनका के बच्चा। तहत जो है वो लाइसेंस मिल गया है, तो अब जो जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर बार बार हाइपोग्लाइसीमियाज हो रहे हैं तो डेफिनेटली गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और अगर आप अपने हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करके जाते हैं और आपको पिछले 1 साल 2 साल में कोई मेजर हाइपोग्लाइसीमिया की इंसिडेंस नहीं हुआ और आप इतने एजुकेटेड हो गए हैं, डायबिटीज़ के हवाले से एजुकेटेड हो गए कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस रखते हैं, आप लो नहीं होने देते और हाई नहीं होने देते, तो फिर आप दुनिया को कोई भी काम कर सकते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड था द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था क्या वो स्पोर्ट्स में भी मैं उसको जाने की इजाज़त हाँ दूं? बिल्कुल, एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में सारे बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। उनके बस शुरू में आपकी प्रिकॉशन लेनी है, जैसे आप जाते हुए पहले शुगर लेवल चेक करेंगे, वापसी भी चेक करेंगे और हाइपो और हाइपर दोनों का ख्याल रखेंगे। अगर आपकी बच्चे की ब्लड शुगर 250 से ज़्यादा है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है तो ना हाँ, ट्रूली, अगर वो 250 से ज़्यादा है तो आपके कीटोन्स पैदा होने का खदशा है, तो आप एक्सरसाइज अपनी डेफर कर दें, पेंड कर दें। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल लो साइड पे है तो आप अपनी एक्सरसाइज ना करें, बिकॉज हाइपो होने का खदशा है। तो ये हाइपो हाइपर का ख्याल रखते हुए बैलेंस में चलेंगे तो सब ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आज हमने मिथ्स के ऊपर बात की थी कि डायबिटीज़ को लेकर लोग कौन कौन सी बातें बनाते हैं अपनी तरफ से जो कि बिल्कुल गलत हैं। डॉक्टर साहब ने आज सारी बातें जो है वो क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आपको मदद ज़रूर मिली होगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें हम करते रहेंगे और एक नया प्रोग्राम नए टॉपिक पे लेकर आएंगे अगले हफ्ते इसी टाइम। हमारे साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज़।